आप सभी ने भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी। आज की भूतिया कहानी सच्चाई से जुड़ी हुई है। आगरा की भूतिया हवेली को कई वर्षों पहले राजा महाराजाओं ने बनवाई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इनमें कोई नहीं रहता। आगरा की भूतिया हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। लोग इसको भूतों की हवेली भी कहते हैं। भूतों का अध्ययन करने वाले बेंगलुरु के वैज्ञानिक अमित प्रजापति को जब आगरा की भूतिया हवेली के बारे पता चला तो उन्होंने इस भूतों की हवेली के बारे अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से भूतिया स्थान की तलाश में थे ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सके। अमित भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद अमित बेंगलुरु से आगरा पहुंचा और अंत में टैक्सी लेकर आगरा की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे कई भूतिया कहानियां कही जाती थी, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते हैं। अमित ने भूतिया हवेली के नजदीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही अमित आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। अमित चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने लगे तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन है? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। अमित उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन है? अनजान आदमी बोला, मैं रामलाल, यहाँ पास ही में मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता। अमित बोला, हाँ, मैंने सुना तो है कि आगरा की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूं। रामलाल, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस हवेली में रुकना चाहते हैं? अमित बोला, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। अमित को खुश देखकर रामलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? अमित बोला, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ। इसके बाद अमित हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। रामलाल की अमित को रोकने की सभी कोशिश नाकाम हो जाती है। अमित के अंदर जाते ही रामलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। अमित जैसे ही अंदर पहुंचता है, हवेली का नजारा देखकर वैभव की हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो अमित को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके अमित वापस नीचे आ गया। कुछ समय बाद अमित हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहाँ पहले से सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहां पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके अमित बैठ गया। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतलों पर गई। वहां से अमित ने रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर एक पैक पी लिए। पीने के बाद अमित अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियां लेने लग गया। जैसे ही अमित की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। फ्लावर पॉट के गिरने की आवाज से अमित डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा। इसके साथ पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिनको देखकर अमित बुरी तरह डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में बोला, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ? तभी एक कुर्सी अमित की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए अमित साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वही गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे अमित को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर अमित बहुत बुरी तरह डर गया। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब अमित कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था, लेकिन अमित की आवाज को हवेली की चार दीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे अमित बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक से एक फ्लावर पॉट अमित के सिर में आकर लगा, जिससे अमित खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद अमित को होश आया। जैसे ही उसने घड़ी देखी तो रात के 1 बजे हुए थे।
अमित डर से कांपता हुआ अपना सामान वही छोड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। अमित के दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अमित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने को कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अमित चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, लेकिन अमित की सभी कोशिशें बेकार थी। उसके बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 6 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही अमित का गला सूखने लगा, पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। अमित ने पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? काला साया बोला, तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। अमित बोला, आखिरकार तुम क्यों सबको मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी की जान लेना चाहते ही? काला साया बोला, कई साल पहले इसी हवेली की मालिक ने किसी गलती के मुझे तरपा तरपा कर मार दिया था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यही मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया, हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी अमित के आगे कभी पीछे, अमित को बुरी तरह डराने लगा। अमित हिम्मत करके जोर से बोला, कौन है? तभी अमित ने पुजारी जी द्वारा दिए गए अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह काला साया अमित के पास आया तो तुरंत ही अमित ने अभिमंत्रित राख भूत पर फेंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। अमित ने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर वही ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अमित की आंख खुली तो 8 बज चुके थे। उसके बाद अमित ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गया। तभी रामलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। अमित को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। रामलाल बोला, तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। रामलाल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अमित ने रामलाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है, जो भूत यहाँ था वह जा चुका, अब उसकी मुक्ति हो गई है। तब अमित ने रामलाल समेत सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा, अब यह हवेली पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस हवेली में भूत होने की बात सच थी।